भारत में चुनावी माहौल चल रहा है। राज्य के लिए मुख्यमंत्री के चयन के लिए भी चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और छोटे छोटे गांवों से लेकर के शहर के पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बड़े नेता अपने युवा प्रत्याशियों को खासकर उतारने में लगे हुए हैं। अलग अलग शहरों में जैसा कि हम घूम कर आए हैं और देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और जनता को ये बताने में लगे हुए हैं कि अगर उनको नेता चुना जाए तो वो अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से समाज में कार्य कर सकेंगे। अभी हम मेरठ में हैं और मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुलविंदर सिंह हमारे साथ हैं, जो कि एक युवा नेता हैं। अपनी युवा राजनीति से वे अपने मेरठ शहर में और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जो उनके कार्य हैं उसे लगातार उन्होंने यहाँ पर किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में उनको जो राजनीति की समझ हुई, राजनीति की बारीकियों को उन्होंने समझा, उसका क्रियान्वयन उन्होंने अपने समाज में अच्छे तरीके से किया है। बाकी की बातचीत के लिए श्री कुलविंदर सिंह से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। युवा राजनीति आज के समय में देखी जा रही है कि हर पार्टियां अपने युवा चेहरे उतार रही हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जो पीछे सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला था कि पूरे विश्व में सबसे युवा देश अगर कोई माना जाता है कि जहाँ युवाओं की ज़्यादा तादाद है तो वो भारत है जी। और भारत में भी हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल की, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय योगी जी ने, कि उन्होंने युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया कि जितना ज़्यादा युवाओं को आगे लेके आएंगे उतनी मजबूती से हमारी पार्टी भी चल सकती है और देश भी आगे बढ़ेगा। बड़ी बात इन्होंने कही, जैसे कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही बहुत सारे युवाओं पर आधारित ऐसे कार्यक्रम हुए, युवा उत्सव के कार्यक्रम हुए और हर साल जो यूथ फेस्टिवल होता है दिल्ली में आयोजित किया जाता है, अलग अलग प्रदेश के युवाओं को वहां बुलाकर सम्मानित किया जाता है और उनके वक्तव्य भी वहां पर कराए जाते हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, आगामी 1 साल में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस आगामी विधानसभा चुनाव और वर्तमान के दौर में किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कैसे पार्टी बन के वो उभर रही है? आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले भी केंद्र में सरकार रही, फिर दोबारा से पूरे देश ने विश्वास जताते हुए बहुमत के साथ हमें फिर से चुना। जब उत्तर प्रदेश में हमारे पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी थी और दोबारा यही लोगों का हमारा विश्वास है। अब चाहे वो ज़िले की सरकार हो, यानी कि आपका ये हमारे त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निकल के आ रही है। जो हर हमारे बीडीसी मेंबर हों, प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 100% जीत के आएंगे। हमारे ऐसा लोगों में हमारा विश्वास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। हमने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए, हमारा एक उद्देश्य है कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों पर चलने का काम किया कि अंत्योदय। हमारा एक लक्ष्य है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो इसी को अपने अंदर धारण करके काम करता है कि जो हमारे समाज में रहने वाला अंतिम व्यक्ति है, हम अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। सिर्फ मेरठ की बात कर लें अगर हम, तो आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं आप यहाँ पर। आपने बतौर युवा होने के नाते यहाँ पर युवाओं के लिए कौन सी पहल की यहाँ पर? देखिए, मैंने जो मुझे दायित्व मिला जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो मैंने जिला पंचायत की तरफ से लगभग 200 करोड़ के काम तो पूरे ज़िले भर में कराए जी। मैंने ये किया कि जो भी जिस गांव में वो काम हुआ, या तो अगर वहाँ से हमारा कोई शहीद हुआ है तो हमने उस रास्ते का नाम उस शहीद के नाम पे किया या उस में रहने वाले समाज के किसी महापुरुष के नाम पे किया। दूसरा, मैंने खेलो इंडिया के, मैं यहाँ का उसका अध्यक्ष था अपनी कमेटी का ज़िले की, तो मैंने खेलो इंडिया से लगभग 12 करोड़ की लागत से हमारा पांचली खुर्द गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनवाने का कार्य किया। एस्ट्रोटर्फ ट्रैक जो होता है उसका मैंने इसमें कैलाश स्टेडियम में बनवाने का कार्य कराया। हॉकी का हमारी फील्ड तैयार करवाई। तो ऐसे अनेकों काम थे कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं 2 बार एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुका हूँ, फुटबॉल में भी, शूटिंग में भी, तो मेरा ज़्यादातर रुझान जो है स्पोर्ट्स की तरफ भी रहता है।
और मैंने कोशिश ये की, मैंने अपनी तरफ से मांग भी रखी कि ज़िले में ये हो सके कि ब्लॉक स्तर पे हम एक मिनी स्टेडियम बनवाने का कार्य कर सकें, ताकि जो हमारे भाई युवा जो सड़कों पे दौड़ लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ये डर भी होता है कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। तो इसलिए मैंने ये मांग करी कि एक ब्लॉक स्तर पे ही कम से कम एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम हो सके और जहाँ पर दौड़ लगा सके लोग, अपना खेलकूद का काम कर सकें। कुलविंदर जी, आपके ही इस मेरठ में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े महापुरुष के नाम पर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अभी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो देखा जा रहा है कि छात्र संघ को बैन किया जा रहा है। आप भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं वहीं से फले फूले और वो समझ पैदा हुई, आज आप इतने बड़े पद पर हैं। छात्रों के लिए राजनीति एक बड़ा प्लेटफॉर्म होती है, वो जब उस स्तर पर राजनीति करते हैं तो बड़े स्तर के लिए उनकी समझ पैदा होती है। अभी छात्र संघ बैन हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उससे एक लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। दूसरा, वातावरण में भी कहीं ना कहीं बहुत यूनिवर्सिटी के में भी कंट्रोल होता है। जब लोग निकलते हैं अपने लड़कों को, जिनको बहुत से को ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं सकते, हर कोई नेता नहीं होता यूनिवर्सिटी में, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीधे सज्जन तरीके के होते हैं, तो उनको ऐसे ही जो उनके नेता होंगे छात्र के, वो उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं का हल करने का भी काम करते हैं, उनकी मांगों को रखने का काम करते हैं। अगर आप छात्र संघ चुनाव को बैन कर देंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया मैं छात्र या राजनीति से जुड़ा रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैं 4 साल ABVP में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं उसका विभाग सह प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर चुका हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। तो छात्र संघ चुनाव होने बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है यूनिवर्सिटी में। इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए दोबारा से, क्योंकि छात्र संघ चुनाव मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वहाँ से जब बच्चों को हम स्कूल में कॉलेज में इसलिए भेजते हैं ताकि वो वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सके और उसी शिक्षा को वो अपने जीवन में आगे इस्तेमाल कर सके। तो राजनीति भी वो अपने कॉलेज से ही सीख के निकलता है जी। जब वो वहाँ पर अच्छी तरीके से परिपक्व होकर निकलेगा तो आगे चल के वो क्षेत्र में आके अब लोगों की सेवा कर सकता है। तो इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपकी है, तो मुझे लगता है कि आप यह प्रस्ताव आने वाले समय में, या जैसे कि इन सरकार के रहते ही ऐसे चीज़ें बैन लगाई जा रही हैं, तो आप एक सुझाव और एडवाइस हमें लगता है देंगे। ये चुनाव के ऊपर बैन जो सरकार नहीं लगा रही, ये उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मांग होती है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी कोई भी एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी होती है। बिल्कुल, वो जो अपने लिए डिमांड करेंगे सरकार उस पर सिर्फ उनका सहयोग करती है जी। सरकार अपनी तरफ से कोई कहीं भी चुनाव में कहीं वो नहीं करती। हमारी बहन हमारे चुनाव के लिए हमेशा से इसके लिए पक्ष में रही है सरकार। हमारे हमारे मोदी जी का ये भी मानना है कि पूरे देश के अंदर चुनाव जितने भी हैं वो सब एक साथ होने चाहिए। उनके तो इतनी बड़ी मांग करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं है बिल्कुल। जहाँ भी उचित स्तर पे इसके लिए बात होगी, मैं भी अपनी तरफ से मांग करूँगा कि चुनाव होने चाहिए। और मैं आप आज का भी अगर इतिहास देखेंगे या हमारे पहले का आप देखेंगे तो अनेकों ऐसे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, जो छात्र राजनीति से ही निकल के आए हैं। बिल्कुल। और वही लोग आपको आज अच्छे स्तर पे दिखाई भी देंगे, जो या मतलब खुले विचारों वाले अगर कोई ऐसे हैं तो वो हमारे छात्र राजनीति से जुड़े हुए नेता ही आज को आपको दिखाई देंगे। तो आज की युवा पीढ़ी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट है, यानी कि ये कह लें कि जैसे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो एक स्कीम लाई, स्कीम क्या लाया, लोगों के दिमाग में जगाने की कोशिश की कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आपके पास वो ताकत है जिससे आप खुद स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी सी अलग तरीके से भटक रही है, उसे सरकारी नौकरी और बहुत सारी नौकरियों की इच्छा है और उसमें भाग दौड़ में अपना जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। एक युवा होने के नाते आप इतने कम समय में इतने पद पर पहुंच चुके हैं, आपका क्या संदेश है आज के युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए ये संदेश है, हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, युवाओं को सोचते हुए या आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे कोई काम इस्टेब्लिश करने के लिए हो। जैसे हमारे यूपी में एक जिला एक उपकरण का हमारे सरकार ने एक योजना चला रखी है, उसके अंतर्गत भी आप दुनिया भर के काम ऐसे कर सकते हैं। तो युवा जो है खाली सरकारी नौकरी के पीछे ना लगे। सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो अपना घर चलाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करें। हम जो योजना सरकार बनाती है वो आपके लिए ही बनाती है, आप उसका लाभ उठा सकें और अपने लिए अपना रोजगार पैदा कर सकें। तो ये बहुत सारी जो बातें रहीं
निकल कर सामने आई, स्वावलंबन की बात आई, आत्मनिर्भर की बात आई, जो आज कुलविंदर सिंह जी के माध्यम से जानने को मिली और बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त तरीके से उन्होंने सारी बातों का उत्तर दिया। आपका हमारे इस चैनल से सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेस वार्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं और निष्ठापूर्वक बस अपने कार्य का निर्वहन करते रहें और जो सच्चाई हो वो लोगों के बीच में लाते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।